बोली विष्णु भगवान की जय। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का भी पाठ करना बेहद जरूरी है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपरा एकादशी का संपूर्ण व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर से पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्री की हत्या करने वाले, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा तथा पर स्त्री लमट पुरुष भी अपना एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल के धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक के निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी प्रवाहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी शुद्धि को प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति की सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रीनाथ की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से पुण्य जो फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फलों की प्राप्ति होता है, अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है। अपरा का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।